श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। मैं प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने दो शब्द श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय के अंतर्गत 18 श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बातें उपस्थापित करने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में हमें यह पता चलता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में विद्यमान हैं, फिर भी कैसे लोग उन्हें जान नहीं पाते हैं और बाकियों को पीड़ा देते हैं, खुद आनंद लेते हैं, दूसरे लोगों को पीड़ित करते हैं। परमात्मा को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। संदर्भ में यह श्लोक अभी आपको सामान्य ज्ञान या विशेष ज्ञान देता है। श्लोक इस प्रकार है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम अर्थात अहं करोमि इति अहंकारः। अहंकार तभी होता है जब हमारे पास जो गुण नहीं है, यदि वह गुण हमारे पास है, यह जब हम सोच लेते हैं। आसुरी प्रकार के लोग, आसुरी लोग सोचते हैं कि हम में सब गुण है। गुण नहीं होते हैं लेकिन सोच लेते हैं। जब सोच लेते हैं यही दुखद स्थिति होती है। अर्थात जो गुण नहीं है उसे हमारे पास है, यह कहना झूठी है, फॉल्स है। We should not claim for a quality which is not with us. We should be very true in our talking. बलम की बात आती है जब दूसरों को हराने की शक्ति हमारे पास होती है, उसे बल कहते हैं। आसुरी लोग अपनी ताकत को, अपना बल को ऐसे समझते हैं कि हम दूसरों को सताएंगे। इनमें अहंकार होता है, इनमें बल भी होता है। फिर दर्प भी आता है। उसे दर्प कहते हैं जब हम दूसरों को छोटा समझते हैं। जब भी उनके पास अच्छे गुण होते हैं, किनके पास अच्छे गुण होते हैं? जिन लोगों में, हम उन्हें छोटा समझते हैं जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। ये उचित नहीं है, लेकिन आसुरी लोग ऐसा ही करते हैं। वेरी ऑफन we think ordinary to the people who are really intelligent. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। आसुरी स्वभाव में आकर या आसुरी लोग ऐसा ही करते हैं। कामना होती है, ये भी मनुष्य में कामना, डिजायर, ग्रीडीनेस, ये आ जाता है। मनुष्य कभी कभी अपने को ज़्यादा फायदा देना चाहता है, उसे कामना कहते हैं। कामना इज टोल्ड एज ग्रीड. It means excessive desire
for wealth or power for oneself. क्रोध आ जाता है, दूसरों का अनिष्ट करने की इच्छा हो जाती है, तब यही क्रोध कहा जाता है। हमारे पास जो है हम खुश है, लेकिन आसुरी लोग क्या करते हैं, दूसरों को सताना चाहते हैं तो क्रोध आ जाता है, ओ हम उसे मार गिराएंगे। आसुर स्वभाव के लोग श्रद्धा के साथ काम नहीं करते हैं। They follow the sayings of Veda and Upanishads in a different way. अर्थात जैसा वेद एवं उपनिषद में बतलाया गया है, they do not understand in real sense. They misinterpret it and behave negatively in their behavior. आपने यह देखा होगा, सुना होगा, आपको जानकारी है, people kill animals. Animal killing is criticized by great thinkers like Lord Buddha and Mahavir and others who came after Vedas and Upanishads. हत्या करने का कारण उन्हें मारने का दोष लगता है। असुर लोग मारते हैं, उन्हें दोष होता है। These bad people do not know the presence of God in these bodies to whom they are putting into trouble, to whom they are troubling. इसलिए वे दोषी कहलाते हैं। आसुर स्वभाव के लोग अपने गुरुओं के प्रति भी विश्वास नहीं करते हैं। आसुर लोग दूसरों की निंदा करते हैं। श्रद्धा न होने के कारण ये गुरुओं की बातों को भी नहीं सुनते हैं। इनकी मूर्खता बढ़ जाती है, इनका अंधकार बढ़ जाती है, या अज्ञानता बढ़ जाती है, अंधकार बढ़ जाता है, अविवेकिता बहुत बढ़ जाती है। आश्रय लोग मूर्खता एवं अज्ञानता के कारण जीवों को बहुत सताते हैं, प्राणियों को बहुत कष्ट देते हैं। सभी के शरीर में परमेश्वर होते हैं। आसुरों की पीड़ा से परमेश्वर को भी कष्ट होता है। परमेश्वर सती, पतिव्रता नारी, साधु, दाता, याज्ञिक, तपस्वी, सन्यासी, महात्मा एवं भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। आसुरी लोग सज्जनों को भी पीड़ित करते हैं। हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें आसुरियों से बचकर रहना चाहिए। परमात्मा में हमारी भक्ति हमेशा रहनी चाहिए। नमो नमः।